कैसे हो चैंपियंस। आज बात करते हैं BA-BSc थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सभी ने थर्ड ईयर के अंदर मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करने का सोचा। ठीक है, जो लोग छोड़ देते हैं कोई बात नहीं भाई, आपने किसी और सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया होगा तो आप उसको चूज़ कर रहे हो, लेकिन जो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं उसके लिए भी खुशी है, जो किसी और सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए भी खुशी है। ठीक है, सबका अलग अलग अपना एम होता है, तो जो जहाँ जाना चाहता है जाने दो। ठीक है, जहाँ पे सबकी खुशी वहाँ पे भी अपनी खुशी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको भी मालूम है NAP के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं सबका सिलेबस सेम होता है, तो यूपी के अंदर जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है सबका मैथमेटिक्स का सिलेबस सेम ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब तक आप क्या कर रहे थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के अंदर मैथ का एक ही पेपर देते आ रहे थे, थ्योरी पेपर, और सेकंड जो था वो प्रैक्टिकल होता था। लेकिन अब क्या होगा, थर्ड ईयर के अंदर फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के अंदर आपको दो दो पेपर देने पड़ेंगे, दो दो थ्योरी पेपर देने पड़ेंगे। सही सुना, दो दो थ्योरी पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, जो पहला पेपर रहने वाला है वो तो कंपल्सरी होगा। ठीक है, चाहे आप यूपी के किसी भी कॉलेज के अंदर रहो, जो पेपर 1 होगा वो सबको देना है, जिसका टाइटल क्या है, ग्रुप, एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, पेपर 1 का टाइटल क्या है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। ये सबको देना है, ये कंपलसरी है। और जो पेपर 2 है ना उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 अलग अलग सिलेबस है, तीनों में से किसी भी एक को आप चूज कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर या आपके कॉलेज के ऊपर या आपके टीचर के ऊपर। ठीक है, आपके ऊपर मतलब क्या हो सकता है, आपके कॉलेज के अंदर तीनों सिलेबस के टीचर अवेलेबल हो तो आप किसी भी एक को चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कॉलेज आपको बताएगा कि हम क्या पढ़ा सकते हैं, या टीचर आपको बताएगा कि हम क्या पढ़ा सकते हैं, तो आप उसको चूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो पेपर 1 है वो कंपलसरी है, वो सबको ही देना है। ठीक है, तो इसके लिए दो राय नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये सब बात वही जो पहले सिलेबस में था, थर्ड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की वही सभी बातें लिखी गई हैं, कोर्स आउटकम वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेपर 1 क्या था, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। तो पहले ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो पार्ट ए क्या है, ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी, पार्ट बी क्या है, लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, ये दोनों टॉपिक पेपर 1 के अंदर ही आने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस बड़ा है इसलिए पार्ट ए पार्ट बी में तोड़ दिया, वो तो आप भी अब तक इतना तो जान ही चुके हो कि 2 साल से पढ़ते आ रहे हैं सिलेबस कैसे दिया रहता है। ठीक है, तो वही है, लेकिन ये है कि पेपर 1 कंपलसरी है। ठीक है, तो पहला यूनिट क्या मिलेगा आपको, वही जो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते आ रहे हो, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिशियंस शुड बी कंक्लूडेड अंडर कंटिन्यूअस इंटरवल इवैल्यूएशन, वही है। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से मेन सिलेबस होता है, ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, फिर क्या, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप, कम्यूटेटर सब ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशंस ऑफ फैक्टर सब ग्रुप टू ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप। तो देखो हर जगह ग्रुप 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 दिख रहा है, मतलब क्या, थर्ड सेमेस्टर की बात चल रही है। ठीक है, तो अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में ग्रुप अच्छे से पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया है तो थोड़ा सा रिकैप कर लोगे 10 दिन जाके तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जितने भी थर्ड सेमेस्टर के कॉन्सेप्ट हैं, ग्रुप के, रिंग के, नॉर्मल ग्रुप, सब ग्रुप, ऑटोमॉर्फिज्म, सभी यहाँ पे यूज होने वाले हैं और सभी टॉपिक हमको यहाँ फिर से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सेकेंड यूनिट में क्या मिलेगा आपको, कंजुगेसी क्लासेस, द क्लास इक्वेशन, पी ग्रुप, द साइलो थ्योरम एंड इट्स consequence, application of Seiler's theorems, finite simple groups, non-simplicity test, generalized Cauchy theorem, index theorem, embedding theorem and applications। फिर क्या मिलेगा आपको, थर्ड यूनिट polynomial rings over commutative rings, division algorithm and consequence, principal ideal domains, इसको PID के नाम से भी जाना जाता है, factorization of polynomials, reducibility test, irreducibility test, Einstein criterion, unique factorization in ZX, जिसको UFD के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फोर्थ यूनिट क्या मिलेगा आपको, डिविजिबिलिटी इन इंटीग्रल डोमेन्स, इरेड्यूसिबल प्राइम्स, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन, रिलेशन बिटवीन UFD, PID एंड ET। ठीक है, फिर क्या, लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो पहले आपको क्या मिलेगा, वेक्टर स्पेस, सब स्पेसेस, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, बेसिस एंड डायमेंशन, क्वाड्रेंट स्पेस। ठीक है, फिर क्या, सिक्स यूनिट मिलेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, द अलजेब्रा ऑफ linear transformations, rank and nullity of linear transformations, rank nullity theorem, representation of linear transformations as matrices, effect of change of basis। फिर सेवंथ यूनिट मिलेगा,
linear functionals, dual space, characteristic values of linear transformation, कैली हैमिल्टन थ्योरम। फिर 8 यूनिट मिलेगा आपको इनर प्रोडक्ट, स्पेस एंड नॉर्म्स, कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोनॉर्मल सेट्स एंड बेसिस, बेसेल्स इनइक्वालिटी फॉर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस, ग्राम स्मिड्स ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, बिलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। देखो वही है जैसा दिया रहता है हमेशा, कुछ सजेस्टेड रीडिंग मतलब क्या, आप इन टॉपिक्स के लिए जो भी हमने ऊपर टॉपिक्स देखे हैं सिलेबस के अंदर उनके लिए ये सभी बुक्स को प्रेफर कर सकते हो, या आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो भी बुक चल रही है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो। देखो लास्ट में वही चीज़ लिखा गया है, ठीक है, कि जो भी यूनिवर्सिटी लोकल लेवल पे बुक अवेलेबल है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। तो देखो क्या लिखा है पेपर 2, और देखो ब्रैकेट लगा के 1 कर दिया है, मतलब क्या, पेपर 2 के अंदर जो 3 सिलेबस है उसका ये पहला पार्ट है। इसका मतलब टाइटल क्या है, नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, ठीक है। तो पेपर 1 पहले आप देख लो, ठीक है। पेपर 1 कंपल्सरी था, पेपर 2 का पार्ट 1 यहाँ पे है, और कहीं पे तो पार्ट 2 भी होगा। अभी ये पे आप पार्ट 1 का सिलेबस चल रहा है, और फिर कहीं पे पार्ट 2 हाँ स्टार्ट होने वाला है। 8 हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म है। पेपर 2 कहाँ गया, आ जाओ। हाँ देखो पेपर 2 का सेकंड पार्ट, ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वही है, पेपर 1 कंपल्सरी है, पेपर 2 के लिए 3 सिलेबस है, ठीक है। तीनों में से किसी भी एक को चूज करना है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप पढ़ रहे हो या वहाँ पे कौन सा सिलेबस के टीचर अवेलेबल हैं, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं पेपर 2 के पहले पार्ट, नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी के बारे में, ठीक है। चलो तो वही सब है, इसका सिलेबस हम आपको दिखा देते हैं, आप इसको रोको और देखो किसका सिलेबस आपको समझ में आ रहा है। किसका मतलब क्या, पेपर 2 का जो 3 अलग अलग हिस्से हैं उनमें से देखो किसका सिलेबस आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। पेपर 1 तो कंपल्सरी है, पेपर 2 के अंदर पहले क्या, नंबर थ्योरी के अंदर आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, आप देखते रहो, हम आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे गेम थ्योरी लिखा हुआ है मतलब गेम से रिलेटेड होगा तो इसी को ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गेम थ्योरी के अंदर भी बहुत चीज़ें आती हैं, इस बात को याद रखना है, ठीक है। इसलिए सिलेबस को पहले अच्छे से रिकैप कर लेना कि आप कौन सी चीज़ें लेने जा रहे हो, ठीक है। पता चला गेम थ्योरी नाम सुन के ले लिया, लेकिन जब बुक हाथ में आ रहा है तो भाई इस पल्ले नहीं पड़ रहा है कि है क्या ये, ठीक है। तो दो ये कुछ किताब दिए गए हैं जिसको आप क्या करते हैं, प्रीफर कर सकते हो इन टॉपिक्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या मिलेगा हमको, सेकंड पार्ट, सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट, जिसका टाइटल क्या है, ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आप क्या करो, इसके सिलेबस को भी कंटिन्यू कर लो पहले, ठीक है। सिलेबस कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, मेन सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले ग्राफ थ्योरी का सिलेबस आप देख लो। तो इस सिलेबस के लिए भी कुछ किताब दी गई हैं, आप इनको प्रेफर कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है, जिसका टाइटल क्या है, थोड़ा सा हाँ तक थर्ड पार्ट क्या है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, ठीक है। तो सेकंड पेपर का तीसरा हिस्सा, ठीक है। जो पहला दूसरा हिस्सा था आप उनमें से किसी एक को ले सकते हो या इसको भी ले सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो आप इनका भी सिलेबस पहले रिकैप कर लो, ठीक है, फिर हम लास्ट में थोड़ी सी बातें कर लेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो देखो इसी के साथ सिलेबस तो पूरा होता है, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो देखो पेपर 1 तो कंपलसरी है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पेपर 2 के लिए जो 3 पार्ट दिए गए हैं, हम क्या कर सकते हैं, पहले अपने टीचर से बात कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा पेपर ज़्यादा सिंपल रहने वाला है, ठीक है। तो देखो 2 पेपर हैं, अगर आपने मैथ के साथ फिजिक्स लिया है या मैथ के साथ केमिस्ट्री लिया है तो आपको भी मालूम है वहाँ पे भी 2-2 पेपर होने वाले हैं। तो इस बात को याद रखना और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही सेकंड पेपर को चूज़ करना, क्योंकि जो सिंपल होगा वो आपको ही हेल्प करेगा, ठीक है। फालतू का हार्ड लेके क्या करोगे, वैसे ही मैथमेटिक्स बहुत टफ है थर्ड ईयर का, तो यही कोशिश करना कि जो सिलेबस आपको अच्छा लगे, आप जिस सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हो उसी को कंटिन्यू करना, ठीक है।